अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीज़ें कोई लोग बोल रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ अगर बोल रहा हूँ, अनसब्सक्राइब कर दो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी करो, उनको भी करो, सबको करो। प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का टारगेट आपका टाइम पास करना नहीं है, इसलिए शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, उस बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द वर्कशॉप। मैंने वर्कशॉप लॉन्च करने के लिए वोटिंग कराई थी, उसके दौरान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए थोड़ा वक्त चला गया। लेकिन अब मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, सैटरडे और संडे को कर रहा हूँ। एक दिन आरसी का वर्कशॉप होगा, एक दिन वर्बल एबिलिटी का वर्कशॉप होगा। नाउ दीज वर्कशॉप्स विल बी फ्री, इनमें कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब पे लाइव होंगे। इनका फॉर्मेट ऐसा होगा कि पहले हम मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर का कैट का आरसी देखेंगे, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि कैसे एलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शंस और क्यों एलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शंस। ये मैं आपके सामने लाइव करूंगा ताकि आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि हमें कैट के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ये दोनों वर्कशॉप टाइमिंग मैं शाम में ही रख रहा हूँ ताकि सब लोग, अगर कोई सैटरडे को भी काम कर रहा है तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी हो। एक वर्कशॉप की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस फाइल में मैंने 2 आरसीज और कुछ वीए के क्वेश्चंस लिए हैं। हर टाइप के 2 क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है। जो आरसीज लिए हैं उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए, ये मैंने कोशिश की है। सारे प्रीवियस ईयर के कैट के हैं, हो सकता है आपने सॉल्व किए हो सकता है नहीं किए हो। एक बार गो थ्रू करके फिर वर्कशॉप अटेंड करना। ये टाइम उसी लिए है कि आप अपना प्रिपरेशन उस पॉइंट पे ले आओ जहाँ पे आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत ना पड़े और कैट आसानी से निकल जाए। मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू नीड टू डिस्कस इन डिटेल, आप ईमेल भेज दीजिए, मैं ईमेल पे बात कर लेते हैं। कमेंट डाल दीजिए, कमेंट पे बात कर लेते हैं। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका भी मैं दे रहा हूँ। मैंने स्पेसिफिकली वीएआरसी के डाउट्स के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया है। उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई एक वीए का क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसको पीडीएफ बना के इस फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हो। अगर कोई आरसी है उसकी पीडीएफ बना के भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, और आपका एक स्पेसिफिक कोई डाउट है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ये फॉर्म आप सबमिट करोगे, वो डेटा मेरे पास आएगा। आई विल कम्युनिकेट ऑल द रिजल्ट्स बैक थ्रू लेट्स से अ रील और वीडियो, और अगर आपने उसमें ईमेल आईडी दी है तो मैं एक स्पेसिफिक आपके लिए एक आंसर फॉर्म करके भेज दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि आपका माइंडसेट जो है, इस दौरान में बहुत सारे लोग बाहर आके आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, अटेम्प्ट्स बढ़ा लो, ये कर लो, इतनी स्ट्रैटेजी है, इतने दिन बचे हैं। ये सब जेनेरिक है, आपके लिए नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है, और आप कैट में क्या करोगे। एक कुछ डिस्कशन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। पहली बात तो पैनिक के बारे में। आप जितना पैनिक करोगे उतना आपका परसेंटाइल कम होता जाएगा। पैनिक को एक समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पैनिक एक ऐसा लूप है जो अपने आप को इंक्रीज करता जाता है। अगर आप पैनिक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मॉक में थोड़ा कम स्कोर आ गया, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था, उस कम स्कोर को लेके आपने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया। उस स्ट्रेस के ऊपर आपने सोचा, वो स्ट्रेस अपने आप में थोड़ा सा एक फोबिया बनता चला गया। उसको आपने अगली मॉक में देखा, वो आपको अगली मॉक में परेशान करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली एक बात बैठी हुई है कि पिछले मॉक में मेरे से गलत हुआ है। ये मत होने दें। 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, आराम से अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके आप चलते रहिए, सब ठीक होगा। दूसरी बात, मॉक्स के कम स्कोर्स जो आ रहे हैं लोगों के, अरे भैया बहुत अच्छी बात है, आज आ गया, बहुत अच्छी बात है, कैट में नहीं आना चाहिए। वो नए टाइप का क्वेश्चन जो आपने अब तक सॉल्व नहीं किया था, वो ऐसी कंसेप्ट जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करी, वो अच्छी बात है कि आज मॉक में आ गई और आपको बता गई। ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के लिख लो कहीं पे कि ये गलती कैट में नहीं दोहरानी है, और उस दिन वो पन्ना पढ़ के जाना कि मैंने ये सारी गलतियां करी है, ये मुझे करनी नहीं है। ठीक है, आशीर्वाद समझो, मौका कम स्कोर आशीर्वाद समझो, उसे सीखने का मौका की तरह ट्रीट करो, उससे सीखो, अपना एक पैटर्न डेवलप करो और जाके कैट में अच्छे से स्कोर करो। इससे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉक की उतनी ही इज्जत करनी है जितनी एक चाइना आइटम की करते हैं। वो नकली है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो किसी को रिजल्ट बताना नहीं है, इसलिए आप उसका स्ट्रेस ना लें। दूसरी बात, प्रैक्टिस करते रहें। कोई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं क्या मॉक कम दे दूँ, ज़्यादा दे दूँ, क्या करूं। अपनी प्रिपरेशन आपके हाथों में है। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जोन के बाहर ना निकले। डोंट कम आउट ऑफ दैट सॉल्विंग जोन। एक जो आपने इतनी प्रिपरेशन कर करके जो एक जोन बनाया है, उसके बाहर ना निकले। बाकी
आपकी मर्जी, आपको मॉक देनी है आप दे सकते हो, नहीं देनी है ना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉक सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक कैट में जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है उसका एक टेस्टिंग ग्राउंड, दूसरा उससे होने वाले डिसीजन मेकिंग में सारी जो गलतियां हम कर रहे हैं उसमें 40 मिनट के अंदर, टाइमर के अंदर, प्रेशर के अंदर जो हम डिसीजन मेकिंग में गलतियां करते हैं, गलत सेट उठा लिया, गलत क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, एक गलत आरसी उठा लिया, शायद कुछ ऐसा आपको लग रहा हो, मेरे हिसाब से तो कोई गलत आरसी नहीं होता, ये आपको पता है। कोई भी अगर कोई गलतियां हो रही है डिसीजन मेकिंग में, उसको सुधारने का टाइम आपको मॉक से मिलता है, उससे सीखने का मिलता है, तो उतना ही करना है, सीखना है। ये लास्ट के 15-20 दिन आपको सीखना है बस। कोई कितना भी बोले एनालाइज करो, एनालाइज नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो हम सीखते हैं, बस इतना ही है आपके लिए। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखो, कैट का वर्कशॉप मुझे जानता हूँ लेट हो गया, लेकिन ये शायद बहुत लोगों के लिए वो ऐसा रिवीजन सेशन हो सकता है जो कंसेप्ट को ऊपर ले आए और फ़ायदा कर जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आरसी का सेशन करना है, आप आरसी का सेशन कर लो, वीए का सेशन करना है, वीए का सेशन कर लो, दोनों सेशन करना है, दोनों सेशन कर लो। ऊपर से ये जो मैंने फॉर्म फिलअप किया उसके अंदर आप अपनी क्यूरी डालो, अगर वर्कशॉप के पहले आ जाती है तो मैं उसको वर्कशॉप के अंदर एड्रेस कर दूंगा। अगर कोई आरसी और वी आपको तंग कर रहा है वो आपने डाल दिया, अगर वैसा मुझे लगता है मैं वर्कशॉप के पहले अगर आ जाता है तो मैं उसको वहीं पर डिस्कस कर लूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ रही है, अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग चीज़ें कोई लोग बोल रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ अगर बोल रहा हूँ, अनसब्सक्राइब कर दो भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी करो, उनको भी करो, सबको करो। प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतने में शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल गिवन है, टारगेट जो भी है अचीव होंगे आपके, स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन सैटरडे वर्कशॉप। ओके, बाय बाय।